नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 9 के विज्ञान विषय से रिलेटेड है। नगीन या नूतन पब्लिकेशन की बुक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। राइटर का नाम है डॉक्टर कुमार मित्तल और जो अध्याय आपके सामने है वो है अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा। अंग्रेजी में इसे बोलेंगे वर्क एंड एनर्जी। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर और अध्याय का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं कार्य तथा ऊर्जा। तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया कार्य तथा ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको पढ़ करके सुनाते हैं और उम्मीद के साथ कि आपके पास ये बुक होगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से आप इस एक्सरसाइज के जो आंकिक प्रश्न हैं या न्यूमेरिकल प्रश्न हैं उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 5 किलोग्राम भार के एक पत्थर के टुकड़े को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पत्थर के टुकड़े का भार 5 किलोग्राम। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे पत्थर के टुकड़े का भार और ये हो जाएगा M बराबर 5 किलोग्राम। फिर आगे चलेंगे। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहे हैं कि 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो ऊंचाई H बराबर 10 मीटर। फिर आगे चलेंगे। कहा जा रहा है कि पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए और G का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर लिख दिया कि गुरुत्वीय त्वरण और ये हो गया G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और पृथ्वी पर टकराते समय समय गतिज ऊर्जा और K बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए भाई, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा आपने ऊपर ले रखा है, आप ऊंचाई पे खड़े हुए हैं बिल्डिंग पे, वहाँ से आप पत्थर के टुकड़े को छोड़ देते हैं, पत्थर का टुकड़ा तेज़ी से नीचे की ओर आता है। तो आपको पता है जब हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर भेजते हैं, ठीक है, तो हम उस पर वेग डालते हैं। ठीक है, अब जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वो रुक जाता है और पुनः नीचे की ओर तुरंत गिरना प्रारंभ कर देता है। तो वो जो ऊंचाई होती है जहाँ पर वो जा करके रुक करके नीचे गिरना प्रारंभ कर देता है वो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, और उस जगह पे पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा किस पे बदल जाती है, वो स्थितिज ऊर्जा पे बदल जाती है। ठीक है, और फिर वो नीचे आती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब यही हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब इसे ऊपर से फेंका जाएगा, ठीक है, तो ऊपर से फेंके जाने की स्थिति में क्या होगा कि जो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि जब वो नीचे टकराएगा आकर के तो टकराने से जस्ट पहले उसके अंदर पूर्ण रूप से कौन सी ऊर्जा संचित रहेगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो आ जाइए हमारे साथ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि पृथ्वी पर टकराते समय गतिज ऊर्जा के बराबर निश्चित ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वो ऊंचाई जहां से उसे फेंका जा रहा है। चलिए भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका K बराबर U। अब ये हो गया आपका K बराबर U का मान होता है mgh, मतलब द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। अब ये हो गया द्रव्यमान कितना दिया गया है हमको, द्रव्यमान दिया गया है 5 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया गया है 10 और ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, ऊंचाई हमें दी गई है ये भी 10 मीटर दी गई है। ठीक, तो ये हो गया आपका 10। फाइनली जब हम इन तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 500 जूल। तो आपका आंसर आता है इबारती भाषा में आप अपने उत्तर को इबारत में लिखेंगे कि पृथ्वी पर टकराते समय गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा
वो पृथ्वी पर टकराते समय पत्थर के टुकड़े की जो गतिज ऊर्जा होगी वो 500 जूल के बराबर होगी। आंसर को हम टैली करते हैं और पाते हैं कि आंसर पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं यदि भूमि पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लें तो 30 मीटर गहरे कुएं की तली पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पिंड का द्रव्यमान, यहाँ पर नोट किया, पिंड का द्रव्यमान ठीक है। अब पिंड का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा आपका m बराबर, हमको दिया गया है 2 किलोग्राम, तो ये हो गया आपका 2 किलोग्राम। फिर आगे चलेंगे, अब ये है आपका कि कुएं की गहराई कितना है, 30 मीटर। कुएं की गहराई h बराबर 30 मीटर। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुएं की तली पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण का मान हम नोट करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, और वो दिया गया है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड। और हमसे पूछा गया है कुएं की तली पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, कुएं की तली पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्वेश्चन मार्क। जबकि वो आपसे बता रहा है कि पृथ्वी के तल पर या पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा को हमको 0 मानना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर निकालते हैं, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर हमने लिखा कुएं की तली पर स्थितिज ऊर्जा, ये हो जाएगा mgh, यहाँ पर नोट किया कुएं की, चूँकि कुएं की तली पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, और ये हो जाएगा U बराबर mgh, m का मान 2, g का मान 9.8 और h का मान 30, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 गुणे 9.8। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 की 8, हाथ से लगा 4, 9 का 54, 54 और 4 58, और एक 0 लग जाएगा और एक अंक में दशमलव, तो ये हो जाएगा आपका 588 और इकाई क्या लगा दिया जूल। आपका आंसर आया कि कुएं की तली पर स्थितिज ऊर्जा का मान 588 जूल के बराबर होगा। हम आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करते हैं तो आपका 588 जूल आ रहा है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि चूँकि कुआं, ठीक है, ये कुआं जो है वो पृथ्वी तल से नीचे होता है, इसलिए वहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो ऋणात्मक रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये -mgh या माइनस स्पेशल लगा देंगे और ये माइनस, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे ऋण चिन्ह दर्शाता है कि वस्तु पृथ्वी तल से नीचे जा रही है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और अब हम लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल क्या कहा जा रहा है, एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं। कक्षा 9 की आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, अध्याय का नाम है कार्य तथा ऊर्जा।
नूतन या नगीन पब्लिकेशन की ये बुक है। राइटर का नाम है डॉक्टर कुमार मित्तल। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि 100 ग्राम भार के एक पत्थर के टुकड़े को 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर पिंड का वेग और गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, जबकि जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चले भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि पत्थर का द्रव्यमान, और वो दिया गया है हमको कितना, 100 ग्राम। तो यहाँ पर नोट कर दिया, पत्थर का द्रव्यमान m बराबर 100 ग्राम। फार्मूला एक नोट डाउन करेंगे, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, और ये हो जाएगा आपका 100/1000। इनका आपस में कट पिट कर देंगे और 1/10, और इकाई क्या लगा दिया हमने, इकाई हमने लगा दिया किलोग्राम। ये हमारा आ गया पत्थर का द्रव्यमान। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या कहा जा रहा है कि ऊंचाई जहाँ से पत्थर गिराया जा रहा है, तो ये हो गई 100 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे पत्थर गिराने वाले स्थान की ऊंचाई, पत्थर गिराने वाले स्थान की ऊंचाई, और ये हो गई h बराबर, आपको इन्होंने बताया कि ये ऊंचाई जो है वो 100 मीटर के बराबर है, तो हमने यहाँ पर नोट डाउन किया 100 मीटर। फिर आगे चलेंगे। अब आपसे कह रहा है कि पृथ्वी पर पहुँचने पर पिंड का वेग और गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर दिया गया है, उसको नोट करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे पृथ्वी पर पहुंचते समय, पृथ्वी पर पहुंचते समय वेग, v बराबर कुसुमक, और गतिज ऊर्जा k बराबर कुसुमक। चले भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में एक यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा का मान जो है वो कांस्टेंट रहता है, अच्छा रहता है, जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। तो जब कोई पिंड ऊपर की ओर फेंका जाएगा, 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा, तो जब वो ऊपर पकड़ करके रखा गया है, ठीक है, उस समय उसके अंदर संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो पृथ्वी पर टकराते समय गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि निश्चित ऊंचाई पर, निश्चित ऊंचाई कौन सी, जिस ऊंचाई पर उस पत्थर को पकड़ रखा गया है, निश्चित ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा बराबर पृथ्वी पर टकराते समय गतिज ऊर्जा, ठीक है। और ये हो गया u बराबर k। u का मान होता है mgh और k का मान होता है 1/2 mv²। m से m कट गया, और यहाँ पर आ गया आपका v² बराबर 2gh, ठीक है, v² बराबर 2gh। अब v बराबर आ गया आपका √, ये हो गया आपका 2gh। आइए आगे चलते हैं। v बराबर √, ये हो गया आपका 2 गुणे जी का मान हमको कितना दिया गया है इस सवाल के लिए, पहले ही इन्होंने बता दिया है 10। जहाँ पर ये सवाल में गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 देंगे, हम 10 इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर 9.8 देंगे वहाँ पर हम 9.8 ही इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और h का मान कितना दिया गया है, h का मान इन्होंने दिया है 100 मीटर, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 100 मीटर, इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ये v बराबर हो गया आपका √। अब देखिए ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 के आगे कितने जीरो लग गए, 3 जीरो। अब 2000 का जब वर्गमूल निकालेंगे, आप लोग 2000 का वर्गमूल रफ कॉपी पे निकालिए। आई होप कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये सब आप बचपन से करते चले आए, ठीक है। तो आइए ज़रा करते हैं, 2000 का वर्गमूल निकालने की बात करते हैं। तो
बस मैं अपनी रफ कॉपी पे 2000 का वर्गमूल निकाल रहा हूँ। ये आ रहा है हमारा बस, और रुकिए, कम से कम 2 डिजिट तो हम निकाल ही लें। ये आ रहा है हमारा 44.72, ठीक है, 44.72। या फिर हम अगर इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। 10, इस स्टेप को हम थोड़ा सा बैक करना चाहते हैं और हम इसको कुछ इस तरीके से दर्शाना चाहते हैं कि ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं तो पहले 2 को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो अब हम देख रहे हैं कि बाहर कितना आ सकता है। ये वर्गमूल है तो जिनमें 2 के पेयर बन रहे हैं वो बाहर आ जाएगा। ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा। तो कितना बाहर आएगा, 5 दूनी 10 10 दूनी 20। तो ये हो जाएगा 20√5 और इकाई क्या लग गई, मीटर प्रति सेकेंड। ये एक आपका आंसर है जो आपके आंसर शीट पे पाया जा रहा है। तो आपका आंसर आ गया कि पृथ्वी पर टकराते समय वेग 20√5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसको आप अपने भाषा पे नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अगर दशमलव में हम लोग निकालना चाहें तो वो हो सकता है हमारा कि v बराबर आपका आ रहा है 44.72 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका एक आंसर ये आया कि v का मान 44.72 मीटर प्रति सेकेंड आ रहा है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कह रहा है कि गतिज ऊर्जा की भी गणना कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सवाल में देखिए क्या दिया गया है। सवाल में दिया गया है पत्थर। तो यहाँ पर लिखेंगे पत्थर के टुकड़े की गतिज ऊर्जा और ये हो जाएगा आपका K बराबर 1/2 mv²। ये हो जाएगा 1/2। m का मान कितना दिया गया है, m का मान दिया गया है 100। 100 को हमने क्या कर दिया है, एक बार जरा गौर से देखते हैं। 100 को हमने कर दिया है 1/10 किलोग्राम में परिवर्तित कर लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/10 गुणे v का मान हम अंडर रूट वाला रखेंगे। तो ये हो जाएगा 20√5। तो ये हो जाएगा 20√5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1/20 गुणे, ये हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे √5 गुणे √5। आई होप कि हम जो छोटे से छोटा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप तक अपनी बात पहुंचा सके, वो आप तक पहुंच रही होगी। और √5 गुणे √5 क्या हो जाएगा 5, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी गई है और अंडर रूट के अंदर उसी संख्या को लिख करके आप फिर से गुणा कर दिया जाता है तो अंडर रूट हट जाता है और वो संख्या प्राप्त हो जाती है। और 20 × 100 और इकाई क्या लग जाएगी, जूल। तो आपका आंसर आया। नीचे आप आंसर लिख देंगे कि पृथ्वी पर टकराते समय पत्थर के टुकड़े की जो गतिज ऊर्जा होगी वो 100 जूल के बराबर होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी राइटिंग बना सकूँ। लेकिन दोस्तों यदि राइटिंग अच्छी ना हो तो आप हमारे जो हम बोल रहे हैं उसके साथ आप लिखने के तालमेल का सामंजस्य स्थापित कीजिए। आपको निश्चित ही हर बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने स्कूल के ग्रुपों में हमारे चैनल के लिंक को जरूर साझा करें। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर नोट कर दिया पिंड का द्रव्यमान m बराबर यहाँ पर दिया गया है 2 किलोग्राम। तो हमने भी नोट डाउन कर दिया 2 किलोग्राम। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी से पिंड की ऊंचाई। इंट्रोडक्शन यही होता है कि आप शाब्दिक भाषा भी इस्तेमाल करें, प्रतीकात्मक भाषा भी इस्तेमाल करें। और ये है हमारी 100 मीटर। तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया 100 मीटर। फिर आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि ये गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरता है। पृथ्वी पर पहुँचने पर इसका वेग और कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर नीचे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है कि गुरुत्वीय त्वरण
जी बराबर हमको यहाँ पर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद हमसे कहा जा रहा है पृथ्वी पर पहुंचते समय वेग। v बराबर क्वेश्चन मार्क और पृथ्वी पर पहुंचते समय कुल ऊर्जा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर लिखेंगे, आपको पता है कि फिर यहाँ पर वही होगा कि जो पिंड के अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर नोट किया कि पिंड पर संचित स्थितिज ऊर्जा बराबर टकराते समय पिंड की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 100 मीटर, चूँकि 100 मीटर ऊंचाई में पिंड पर संचित स्थितिज ऊर्जा बराबर पृथ्वी पर टकराते समय पिंड की गतिज ऊर्जा। आइए अब ये हो जाएगा आपका U बराबर K, ये हो गया आपका mgh बराबर 1/2 mv²। ये और ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा V बराबर √2gh। आइए V बराबर √2 इंटू जी का मान रख दिया 10 और h का मान यहाँ पर भी कितना रहेगा 100। और V बराबर आ गया हमारा √2000 मीटर प्रति सेकेंड। और आप देख रहे हैं कि पिछले सवाल में भी V का मान सेम टू सेम आया था। जब इसका गुणा करेंगे तो 1 × 2 2000, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक तो आंसर ये हो गया और एक आंसर हम ये लिख सकते हैं कि V बराबर 20√5 और इकाई क्या लगा दिया मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब ये आप आंसर पहला डाल देंगे कि पृथ्वी पर टकराते समय पिंड का वेग 20√5 मीटर प्रति सेकंड या 2000 मीटर प्रति सेकंड है। हम कुमार मित्तल के आंसर पे पाते हैं कि उन्होंने √2000 मीटर प्रति सेकंड को प्राथमिकता दी है। 2000 नहीं, √2000 मीटर प्रति सेकंड को प्राथमिकता दी है। आइए चलते हैं कुल ऊर्जा के बारे में बातचीत करते हैं। अब आप देखिए हमें क्या करना है कि हमें इसकी कुल ऊर्जा की भी गणना करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि पिंड की कुल ऊर्जा, अब चाहे आप ये स्थितिज ऊर्जा की मदद से निकालें और चाहे गतिज ऊर्जा की मदद से निकालें, ये सेम टू सेम रहेगी। तो पिंड की कुल ऊर्जा ये हम U के माध्यम से निकालते हैं, ये हो जाएगा mgh। तो m का मान कितना है, m का मान है 2, g का मान है h और g का मान है 10 और h का मान है हमारा 100 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 2000 जूल। अथवा अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप गतिज ऊर्जा के माध्यम से भी निकाल करके देख सकते हैं। तो पिंड की कुल ऊर्जा और हमने अब की बार K मानते हुए निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान है 2 और v का मान क्या है आपका, v का मान है √2000 का स्क्वायर। 2 से 2 कट गया और √2000 का मतलब होता है 2000 और इकाई क्या लगा दी जूल। ये आपका आंसर हुआ। तो आई होप कि दोनों आंसर आपको जस्टिफाई कर रहे होंगे, आपको भली बात समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर।
देखिए क्या कहा जा रहा है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो यहाँ पर फर्श पर टकराने के बाद गेंद 30% की कमी, गेंद की ऊर्जा में 30% की कमी हो जाती है। तो गेंद फर्श से वापस लौटने पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि गेंद की ऊंचाई, फिर से सुनेंगे, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 30% की कमी आ जाए तो गेंद फर्श से वापस लौटने में कितनी ऊंचाई तक जाएगी। चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि गेंद को गिराए जाने वाले स्थान की ऊंचाई और ये हो जाएगा h बराबर, हमको दी गई है 10 मीटर, तो हमने नोट कर लिया 10 मीटर। फिर आगे चलते हैं। अब कहा जा रहा है कि फर्श पे टकराने के बाद इसकी ऊर्जा में 30% की कमी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ऊर्जा में कमी बराबर 30%। आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, तो फर्श से टकराने के बाद गेंद द्वारा प्राप्त उछाल, फर्श से टकराने के बाद गेंद द्वारा सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। फर्श से टकराने के बाद गेंद द्वारा प्राप्त उछाल या ऊंचाई, और इसको हमने मान लिया h डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम गेंद का द्रव्यमान मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना गेंद का द्रव्यमान m है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि h ऊंचाई पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए h ऊंचाई पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा, और वो हो जाएगा U बराबर mgh। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फर्श में टकराने पर गेंद की ऊर्जा में कमी बराबर mgh का 30%। आइए, ये हो जाएगा आपका mgh गुणे 30/100, और इकाई हमने क्या लगा दिया, जूल। अब नीचे फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गेंद में शेष ऊर्जा बराबर गेंद की कुल ऊर्जा माइनस गेंद की ऊर्जा में कमी। अब गेंद की कुल ऊर्जा क्या है आपकी, ये आपकी mgh माइनस ये हो गया आपका 30 mgh/100, और ये हो जाएगा आपका 100 mgh माइनस 30 mgh/100, और ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 70 mgh/100, और इकाई क्या लगा दिया, जूल। इतनी ये वो ऊर्जा है जब गेंद दोबारा फर्श से टकराने के बाद उछाल लेगी। आइए चलते हैं सवाल को आगे लेकर के। अब यहाँ पर लिखेंगे कि अतः क्या हो जाएगा कि गेंद में शेष ऊर्जा, ठीक है, बराबर
द्वारा h डैश ऊंचाई प्राप्त करने पर संचित स्थितिज ऊर्जा, और ये क्या हो जाएगा आपका, गेंद में शेष ऊर्जा हो जाएगी आपकी 70 mgh/100 बराबर, और गेंद द्वारा h डैश ऊंचाई प्राप्त करने पर जो संचित स्थितिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी mgh डैश। देखिए mg से mg कट गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका, आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब जो शेष बचा है उसको नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 70h/100 बराबर h डैश। अब चूंकि h बराबर क्या दिया गया आपको 10 मीटर, पहले ही आपको दिया गया है सवाल कि गेंद 10 मीटर ऊंचाई से गिराई जा रही है, तो ये हो गया आपका 70 × 10/100 बराबर h डैश। ये और ये आपस में कट गया और h डैश बराबर आ गया 7 मीटर, और यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे, और इबारती प्रश्न का उत्तर भी आप इबारत में लिखेंगे, और इसमें आप ये लिखेंगे कि गेंद फर्श से टकराने के बाद 7 मीटर ऊंचाई तक उछलेगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के ग्रुप में हमारे चैनल के बारे में चर्चा जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपके लाइक, व्यू, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ही हमारी एनर्जी का राज है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप ज्वाइन रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल।